नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ पेंशन से संबंधित आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की पेंशन से संबंधित जो ये जानकारी है, दिल्ली के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों के लिए है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, दिल्ली पेंशन न्यूज़। जी हाँ, इस तारीख से मिलने लगेगी पेंशन, जिसमें 2,500 रुपये और 3,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नए आवेदनकर्ताओं को मिलेगी यह बड़ी सुविधा। देखिए, यदि आप दिल्ली के निवासी हैं और आप अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो सरकार जो नए आवेदनकर्ता है उनको एक नई बड़ी सुविधा देने जा रही है। यदि आप पेंशन लाभार्थी हैं तो किस तारीख में सरकार पेंशन ट्रांसफर करेगी, सभी के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। काफ़ी लंबे समय से पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पेंशन नहीं ट्रांसफर की जा रही थी। अब कब पेंशन आपको दी जाएगी, ये जानकारी हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से विकलांग व्यक्तियों की पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिलेवार सत्यापन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। विभाग के अधिकारी ने कहा है कि विभिन्न जिलों में घर घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से किए गए सत्यापन में प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों की पृष्ठभूमि की गहन जांच और बैंक विवरण का सत्यापन शामिल था। अब देखिए, सरकार यहाँ पर पेंशन ट्रांसफर करने जा रही है जैसे ही यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और इसी बीच यदि किसी का बैंक खाता, चाहे आपका एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, किसी में भी आपका बैंक खाता है, तो यदि आपका बैंक खाता एनपीसीआई रूप में मैपिंग नहीं होगा, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, आपका डीबीटी इनेबल नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो आपकी पेंशन होल्ड हो जाएगी। आपके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। देखिए, यहाँ पर आप ज़्यादातर जो राज्य हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया है, आपका यूपी, उत्तराखंड और भी बड़े राज्य हैं जिनमें अब सरकार टीबीटी बेस्ड पेमेंट करती है, आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये कार्य आपका पूरा होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, यदि आप समय समय से अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया है कि यानी कि आबादी की सुविधा के लिए विभाग हर कार्यालय में पेंशन खिड़की पर एक अधिकारी तैनात किया जाएगा। देखिए, ये अब बात हो रही है जो नए आवेदनकर्ता है, माफ़ कीजिएगा, जो नए आवेदनकर्ता हैं उनके लिए बात हो रही है। हर कार्यालय पेंशन खिड़की पर एक अधिकारी तैनात किए जाएंगे जो उन्हें मौके पर आवेदन भरने में सहायता करेगा। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी होते हैं जिनको आवेदन फॉर्म भरने की कुछ प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो कैसे आवेदन किया जाता है, किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना होता है, किसके साइन होंगे, ये संपूर्ण जानकारी जो खिड़की पर एक अधिकारी को तैनात किए जाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि जुलाई के पहले सप्ताह से पेंशन वितरण प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से दिल्ली के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन जो ये पेंशन लाभार्थी इनको बढ़ाकर पेंशन दी जा सकती है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई माह के पहले सप्ताह से ही लाभार्थियों को पेंशन बढ़ाकर दी जा सकती है। जिसका देखिए, जिन पेंशन लाभार्थियों को पहले 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे, 500 रुपये पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद अब उनको 2,500 रुपये दिए जाएंगे। और जिन पेंशन लाभार्थियों को पहले 2,500 रुपये पेंशन दी जा रही थी, अब उनको 3,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे।
देखिए, यदि आपको पहले 2000 पेंशन के मिल रहे थे तो आपको मिलेंगे 2500 रुपये, और यदि आपको पहले 2500 रुपये पेंशन के मिल रहे थे तो अब आपको दिए जाएंगे 3000 रुपये पेंशन के। सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ाने को लेकर ये एक बड़ी घोषणा की गई है। देखिए, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हमने आपको ये जानकारी दे दी है कि जुलाई महीने में ही पहले सप्ताह में दिल्ली के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू सरकार कर सकती है, और जो नए आवेदन करता है उनको किस प्रकार से सुविधा दी जाएगी ये भी यहाँ पर हमने आपको अपडेट कर दिया है। देखिए, जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। सभी सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। देखिए, लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।